जी, तो दोस्तों आज के iFactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेट के 3 या 4 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड कम्युनिकेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कम्युनिकेट का मीनिंग होता है संवाद, बातचीत करना, इत्तला देना, कोई चीज़ किसी तक पहुंचाना। सबसे कॉमन मीनिंग के यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं जिस तरह कैन यू कम्युनिकेट इट विद अदर्स। मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी और मैं आपसे पूछा हूँ क्या आप दूसरों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्या आप दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। कैन यू कम्युनिकेट इट विद अदर्स। इसी तरह वर्ड कम्युनिकेट हम जब एक बीमारी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो उस वक्त भी हम वर्ड को कम्युनिकेट को यूज़ करते हैं। जिस तरह कोई वायरस एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए, स्प्रेड हो जाए तो उसको कम्युनिकेट करना कहेंगे। जिससे हम कह सकते हैं द बैक्टीरिया या द बैक्टीरियल डिजीज़ कम्युनिकेट अमंग मासेस। कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो रही है तो एक से दूसरे को जब ट्रांसफ़र हो रही है तो हम कह रहे हैं द बैक्टीरियल डिजीज़ कम्युनिकेट अमंग मासेस या अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेट का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब दो कमरों के दरमियान कोई कॉमन डोर हो, दरवाज़ा हो, तो उस वक्त भी हम कम्युनिकेट का वर्ड यूज़ करते हैं। जिससे यहाँ पे मैं कहता हूँ द टीवी लाउंज communicates with the room। कि भाई जो टीवी लॉन्ज है वो उसका दरवाज़ा और कमरे का दरवाज़ा सेम है। द टीवी लॉन्ज कम्युनिकेट्स विद द रूम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेट के डिफरेंट मीनिंग्स समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.